नंदी घाटी पहाड़ी जमाए जंगला झाड़ी। यहाँ हर 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको कल्चर बदलता नजर आएगा। तेंदुचार आमलिया मट सारगी पांचो चाड़ी। यहाँ के झरने, यहाँ के जलप्रपात, यहाँ की सुंदरता, पहाड़ी सबसे अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी, चाहे कितना ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, वो अभी भी वो जो मूल उनका व्यवहार है उसमें दिखता है कैसे वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कैसे वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। सुंदर आमचो बस्तर। चींटी की चटनी खिलाएंगे तो मैं बताना कि कैसा लगा। इसमें से कोई डंक भी मार लेता है क्या मुंह के अंदर? जानवर होते हैं, भालू का गुफा है। चमकाते ना भाई। बस्तर की खूबसूरती आपको बस्तर आने से ही देखने को मिलेगी। हम बोलते हैं कि कहीं भी आप पत्थर फेंको वहाँ आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ से हम नीचे जाएंगे। जी सर। को फंसा हुआ है वहाँ। इतने कल्चर हैं जो आज भी आपकी जानकारी में नहीं है। 75 दिनों तक दशहरा चलता है, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं। जब हम पहली मर्तबा बस्तर के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक जंगल का इलाका है जहाँ खौफ हवा के साथ बहता है। पूरे देश में बस्तर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है नक्सलवाद के नाम पे, क्योंकि वहाँ से हमेशा नक्सली घटनाओं की खबर आती है। आंकड़ों पे अगर आप नज़र डालें तो बहुत लंबा समय हो गया कि बस्तर में कोई बड़ा मुठभेड़ हुआ नहीं, बस्तर ज़िले की अगर बात करें तो। लेकिन होता क्या है कि अगर सुकमा में भी कोई खबर हुई या कोई ब्लास्ट हुआ, बीजापुर में हो गया, सुकमा में या आपका नारायणपुर में हो गया, तो दिल्ली में खबर क्या छपेगी कि जगदल बस्तर में हुआ है, तो बस्तर उससे पूरा बदनाम है। लेकिन जब इस खौफ के पार पहली दफ़ा आप बस्तर नाम की बस्ती में पहुंचते हैं, जैसे ही आप केशकाल की घाटी को पार करते हैं, तो आपको लगता है इस इलाके को दंडकारण्य क्यों कहते हैं। मतलब ये आदिवासी है ना, तो जोहार बोलते हैं। जोहार क्या होता है? फसल वाला? जी सर, नहीं, जोहार मतलब नमस्ते। जो नमस्ते। हाँ। अच्छा, नमस्ते, जोहार। आपके इधर जोहार बोलते हैं। कैसे हैं आप लोग? शुक्रिया। तो मुझे कलर इतने शार्प लगे थे, मुझे लगा था कि यार ये तो शायद आर्टिफिशियल होंगे, तो असली है। ये लाल चाय लाए हैं आप। बिस्किट भी ले लेंगे। क्या बोलते हैं इसको लोकल भाषा में? चाय, लाल चाय। उससे पहले भी करते हैं? नो सर, बस यही। मीठा लगा इसलिए। तो यहाँ से कितनी दूर है अभी वाटरफॉल? सर यहाँ से 300 मीटर है। 300 मीटर। तो हमें एक खेत पार करके जाना पड़ेगा। चले गए, यहाँ तो पानी है। जी सर, तो जूता निकाल के जाना पड़ेगा सर। जितने लोग वाटरफॉल के लिए जाते हैं वो यहाँ से जूता उतारते हैं। जी सर। पैदल हैं। जी सर। मैं किसी को बताऊंगा ना कि मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ और ऐसे, तो या तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, या एक आध कोई हंस देगा, या कोई बहुत ही शहरी होगा तो एकदम कह देगा वाओ, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये क्या अच्छा डड्डू है ये तो। जी सर। सांप वाप भी होता है? नहीं सर, सांप नहीं है सर। होता तो होगा, बता नहीं रहे। होता है सर, यहाँ नहीं होते सर। पैर का
निशान है परशुराम जी का। पूर्वजों का कहना है कि परशुराम जी तपस्या करते थे और किसी नर का बलि भी दिए थे। दोनों घुटनों का निशान है ये दोनों घुटनों का निशान और है इसके यहाँ सिर जिसकी का बलि निशान- दिए थे। जी, अच्छा। मतलब झुक के प्रणाम कर रहा था। अच्छा। उसका सिर काट दिया गया था। जो पर्यटक आते पूजा करते हैं। सर अब आ गए हम लोग विजयगढ़ वाटरफॉल का पूरा। ये मेन वाटरफॉल है जी सर, विजयगढ़ यहाँ जी पे। पूरा- जी सर, हाँ। यही विजयगढ़ वाटरफॉल का पूरा व्यू। और जहाँ से पानी गिरता है सर वहाँ से 60 फीट है। अच्छा। जी सर, 60 फीट ऊपर से नीचे पानी गिरता है। हम कहीं नीचे जा सकते हैं क्या यहाँ? जी सर, जा सकते हैं। उधर से रास्ता है सर, हम वहाँ जाएंगे सर। कहाँ से उतरना शुरू करेंगे? वहाँ से उतरना जी शुरू सर, करेंगे किनारे किनारे और उतरेंगे सर। किनारे किनारे उतर के यहाँ जाएंगे। यहाँ से कहाँ? यहाँ? क्या यहाँ क्या रहता था? गुफा है, भालू का गुफा है। यहाँ भालू होता है? हाँ जी सर। तो ये भालू वगैरह परेशान तो नहीं करता? नहीं सर, अभी नहीं दिखेंगे सर। जैसे शाम होगा ना सर, तब निकलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे पानी पी के दिखाएंगे। ऐसा लगा सर, मीठा है? हाँ सही। वो फंस गया भाई, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा। गुफा में घुसेंगे अंदर और ऊपर चढ़ेंगे। लेट्स गो। बैठ के जाओ तो। क्या है? चमगादड़ है भाई। कहाँ है यार? देख ये मेरे 3 बार उड़ गया मेरे आगे से। चलो चलो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। मोहन फंस तो नहीं जाएगा? आया तेरे दर पर दीवाना। ये कर लो रिकॉर्ड। ये देखो। बस्तर की परंपरा यहाँ के हाट बाज़ारों में बसती है। यहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए हाट बाज़ार एक बहुत ही फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं। हर गांव के अपने स्वयं के दिन निर्धारित हैं कब उनका हाट बाज़ार होता है और वहाँ से पूरी जीवन शैली, आदिवासी की जीवन शैली वहाँ से निकल के आती है। छत्तीसगढ़ का जिला बस्तर और बस्तर का गांव मारडू।
आने की मुख्य वजह ये है कि जो आप अभी देख रहे हैं ये सब ट्राइबल मार्केट लगी हुई है। गांव के जितने भी लोग हैं जिनकी अपनी खेती नहीं है या जिनके यहाँ कुछ पैदावार नहीं है, वो यहीं से सामान खरीदते हैं। हफ्ता दर हफ्ता ये मार्केट लगती है। ये बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। हाँ, इसको जो पालना चाहता है ना वो पाल सकते हैं अपने तालाब में, और उसको छोटे समय से भी बेचना चालू करते हैं या नदी से भी ले आते हैं। ये है चिट्टी है, ये लाल चिट्टी। ये लाल चीटी है, देख लें उठा के। ये सफेद सफेद अंडा है, बाकी जितनी आप देख रहे हैं लाल चीटी है। चीटी बिक रही है, मरी हुई चीटी, जिसको घर लेकर जाया जाएगा और वहाँ चटनी बनाई जाएगी। चटनी बनेगा। क्या कहते हैं उस चटनी को? लाल चीटी का चटनी को बोलते हैं चापड़ा चटनी। चापड़ा चटनी। हाँ, कहते हैं कि नहीं, अगर चापड़ा किसी को काट भी लेता है, उसको मलेरिया बुखार होता है, ये नहीं होता है, ये बोल के उसका खाना चालू किए, जैसे देसी दवाई हिसाब से उसको खा रहे हैं, उसका प्रयोग अभी तक से कर रहे हैं। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका कहना है कि चीटी की चटनी खाई जाती है। क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ये नहीं खा सकता, पर मेरी टीम में मेरे साथी है मोहन, वो बड़े एक्साइटेड है इसको खाने के लिए। उनको चीटी की चटनी खिलवाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक ये पहली यूनिक और इकलौती वेजिटेरियन चीज दिखी है जो शायद हमारे शहरों तक नहीं पहुंचती है। इसको हम बोलते हैं बास्ता। बास्ता बांस का बनता है, जैसे बांस का वो जो डंडा होता है बांस का। हाँ, उसको जो नया उगता है उसी को छील के ये सब बनता है। डंडा बनने से पहले? हाँ, पहले ही। अच्छा, तो कच्चा होता है तब आप काटते हैं इसे और फिर इसकी सब्जी बनेगी जिसको आप बास्ता कहते हैं। देखिए पूरा घना बाजार है, बिल्कुल वाइब्रेंट बाजार है। कितने कलर्स हैं लोगों के कपड़ों में। गांव में आते आते ही ये कलर्स जो हैं लोगों के जीवन में आने लगते हैं। सब साजो सजावट का भी सामान मिल रहा है यहाँ पर। दर्जी भी बैठे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है। लंदा देखने के लिए पूरा बाजार घूमा जा रहा है। देखते कहाँ मिलता है चावल लंदा। तो बेसिकली जो शहर में हम राइस बियर कह देते हैं, यहाँ आते आते वो चावल लंदा हो जाता है। तो देखिए ये है लंदा। मैं इसको देखने के लिए तो काफी एक्साइटेड था। तो भैया इसमें क्या नशा भी होता है क्या इसमें? हाँ, नशा होता है। कितनी देर का नशा होता है? वो लगभग 1-1.5 घंटा का। अच्छा, और क्या कीमत होती है इसकी? एक दोने की क्या कीमत हुई? ये बोलने से कसला कितना इन्होंने, हाँ, तो 3 बार में 10 रुपया। ये 3 बार भरा जाएगा तो 10 रुपया का पड़ेगा। नशे के लिए तो बहुत ही सस्ती है ये तो। क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन, जो मैं टेस्ट कर आपको नहीं बता सकता, वो मेरी असमर्थता है। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने बहुत ही खास दोस्त और मेरे कुलीग मोहन को। आओ मोहन। मोहन जो है खाने का बड़ा शौकीन है। तो यहाँ पर जैसे ये मछली मिल रही है, चिकन है, खाकर बताइए कैसी है। देखो इसमें ना मछली का टेस्ट है, मतलब एक मछली का फ्लेवर है, वो मसाला नहीं जो घर में मसाला तड़का, मतलब स्पाइसी सा जो सारा स्वादी मसालों का आ जाता है, उसकी जगह यहाँ पर तुम्हें फिश की मिल रही है यहाँ पर जो भी टेस्ट है। कैसा है? और इसमें ना खट्टापन है, मतलब घर वाला टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये चूल्हे का मतलब एक फ्लेवर आ रहा है इसमें, चूल्हे का जो स्वाद आता है वो आ रहा है इसमें, वो आ रहा है। राइस बियर जिसे कहते हैं वो यहाँ पर मिलती है। आप मुझे वो पीकर बताइए कि कैसा है। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा है, रॉ लग रहा है बिल्कुल। ये पता है मुझे कैसा लगा? मट्ठे जैसा। अच्छा। दूसरा एक आता है ताड़ी। ताड़ी वो क्या होता है? वो भी एक तरीके का शराबी टाइप होता है। वो हम लोग बचपन में, वो भी दूध जैसा ही होता है, वो ताड़ी का एक पेड़ होता है। अच्छा। उससे निकाला जाता है। अच्छा। तो उसका वो ये भी खट्टापन है इसमें भी, उसमें भी खट्टापन ऐसा ही होता है। अभी हमने आगे जाना है और चीटी की चटनी खिलाएंगे, तो मैं बताना कि कैसा लगा। अरे यार, हमारे इधर तो बड़ा खौफ रहता था इसका कि कोई डंक ना मार ले। इसमें से कोई डंक भी मार लेता है क्या? मुंह के अंदर
ये देखिए, ये लाल चींटियां हैं सारी, कुछ एक जिंदा भी है इनमें, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद हैं ये इनके अंडे हैं। इन सब की अभी चटनी बनने वाली है। अभी आप जो सामने देख रहे हैं इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च को पीसा जा रहा है। ये देखिए, जो पीसी गई है उसके अंदर चींटी गई। दीदी, इसमें तो कुछ जिंदा चींटियां भी हैं, और ये काटेंगे तो मतलब फिर वो चुभन सी या जलन सी नहीं होती है? हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है। ये चींटियां जो हैं इसको पेस्ट में मिला दिया गया है। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ ये बोलते हुए, लेकिन फैक्ट यही है कि ये चींटियां भी अब पेस्ट बनने वाली हैं। ये देखिए, नमक डाला जा रहा है इसमें। मुझे बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको वो देख के? घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है? क्यों? अंदर से घबराहट, कपकपाहट सब हो रहा है, जैसा एक नॉर्मल वेजिटेरियन आदमी को होता है। ये देखिए, चींटी की चटनी यानी चापड़ा तैयार हो चुका है। मोहन मेरे साथ खड़े हैं। मोहन इसको चक्कर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। धड़कनें बढ़ती हुई चलो अब खाओ, चखो जल्दी। नहीं, मैं देख रहा था इसमें लेग पीस कौन सा है, सिर कौन सा है। चलो अब खाओ, चखो जल्दी अच्छे से पूरा। यार थोड़ा और ज्यादा लो ना, उतने में पता नहीं चलेगा। हाँ, चलो अरे चेक करना है ना। रेडी, 1 2 3। इसमें खट्टा जैसा कुछ डाला नहीं है, पर वो खट्टा खट्टा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। और पता नहीं चल रहा, अगर किसी को ना बताएं कि इसमें चींटी पड़ी है तो वो खा सकता है पूरी। तो तुम इसको खाना चाहोगे रोटी के साथ? हाँ, तो मतलब खा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं। अभी भी रोटी मिल जाए तो मैं एक रोटी खा सकता हूँ। बढ़िया। चाहे वो अमेरिका का आदमी हो, चाहे जर्मन का आदमी हो, चाहे न्यूजीलैंड का आदमी हो, वो एक दिन से लेकर 30 दिन भी रहकर का यहाँ पर दशहरा महोत्सव को देखे तो कमजोर नहीं पड़ेगा। वो इतनी रस्में हैं, 50 रस्में हैं। देखिए, बस्तर के आदिवासियों के लिए दशहरा बहुत महत्वपूर्ण है। 75 दिनों तक दशहरा चलता है और मुझे लगता है कि इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध है। इसकी जो तैयारी है आज से 5 महीना पहले चालू हो जाती है। नवमी, दसवीं, एकादशी, ये 3 दिन तो लाखों लोग, लाखों, हजारों में नहीं, लाखों लोग यहाँ पर पूरे, ऐसा कि वो सिर दिखता है और कुछ नहीं। पूरे जगदलपुर नगर में जिधर जाओ उधर, जिधर देखो उधर। बस्तर का जो दशहरा है ये राम जी के जो रथोत्सव है, जैसे कि रावण वध आदि इत्यादि से कोई संबंध, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसका कल्पना के लोग में कोई संबंध नहीं है। ये दशहरे का 614वां वर्ष है। यहाँ का जो दशहरा है ये मूल रूप से माँ भगवती दुर्गा जी के लिए है। हमारे देश में 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ जो है वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ से दंतेवाड़ा में रखा गया है। यहाँ की जो महाराज साहब है उनकी आराध्या माँ दंतेश्वरी है, जो संपूर्ण बस्तर की आराध्या है। जब यहाँ के राज परिवार ने दशहरा 600 साल पहले जब इसको बनाया था तो उनका कॉन्सेप्ट इतना शानदार था कि हर किसी को सम्मान देना। हम 9th सेंचुरी में यहाँ आए थे, 13th सेंचुरी में हमने किंगडम बनाया,
जिसमें आराध्यमय दंतेश्वरी का जो शिलालेख है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि माता के साथ राजा आए थे और माता ने अपने आप को विराजमान कर लिया था। विराजमान करते के साथ साथ ये शक्तिपीठ भी है, तो उसके पुजारी के नाते आज हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो रथपति की जो उपाधि है, उस उपाधि से हमारे जो बस्तर अंचल जो है या बस्तर स्टेट है, उसके महाराजा को दिया गया यह उपाधि। जब रथपति की उपाधि उनको मिली, वो लेकर के आए तो उन्होंने कहा भाई 16 चक्कों का जो रथ है, मेरी आराध्य ठीक है दंतेश्वरी है, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की ओर से मुझे रथपति की उपाधि मिली है। उन्होंने 4 चक्के भगवान श्री जगन्नाथ जी को दे दिया। आषाढ़ के महीने में से जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, वही रथ यात्रा सेम टू सेम उसी विधि और विधान के साथ यहाँ संपन्न होता है। इसमें सबसे खास बात कि बस्तर की जितनी जनजातियां हैं, चाहे वो माड़िया हो, धुरवा हो, महारा हो, मुरिया हो, जितनी जाति हैं, हर किसी को एक महत्वपूर्ण काम दिया जाता है और राज परिवार सीधे उनसे कनेक्ट होता है। जो आप परंपरा देख रहे हैं, आज जो वेशभूषा में मुझे देख रहे हैं, ये वेशभूषा पर्टिकुलरली एक कांटाबंद फूल है जो मैं पहना हूँ सर के ऊपर। ये फूल बस्तर के जंगलों में प्राप्त होती है और जंगलों में एक एक आदमी उठाता है इसको, और इसको वीव करके जो हमारे माली हैं वो लेके आते हैं, बस्तर संभाग से आते हैं। काछन यात्रा में मिर्गान जाति जो होती है, अपनका जाति, ऐसा माना जाता है कि आदिवासियों में थोड़ी छोटी जात की है, लेकिन राज परिवार के जो सदस्य होते हैं वो इनके यहाँ बेटी को आके उनके ऊपर काछन देवी आती है, उनका पैर छूते हैं, तो उससे उनको सम्मान मतलब लगता है कि देखो राज परिवार का आदमी उनके बच्ची का पैर छू रहा है। दंतेवाड़ा हमें दंतेश्वरी माई जो स्थापित है वहाँ पर, वो आ तो नहीं सकती हैं, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को भेजते हैं। फिर माई जी को यहाँ पर लाते हैं दंतेश्वरी मंदिर में और दोनों छत्र को रखते हैं। बस्तर दशहरा राजा जमाना से परगना निर्धारित हुआ करता था, और वो जो नियम है, वो नियम कानून आज भी है। आज भी लोग अपने आप को इस जनसमूह में सम्मिलित होने से पहले अपने आप को परगना के अंदर मानते हैं। परगना क्या होती है? परगना होता है 30 गांव 25 गांव का एक समूह। ये 84 परगना के लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा। जो महाराजा कमलचंद भंजदेव जी हैं, उनके ऊपर जैसा पुराने जमाने में हुआ करता था, जो आस्था होती थी, मुकुट भी था, हाँ, वो सेम वही आस्था है। अच्छा। और हम आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। दंतेश्वरी माई का डोली राजा उठाते हैं, प्रकोप है, या इनके थ्रू आई एम लाइक अ मैसेंजर इन बिटवीन देम, सो दैट इनके पैर छू लेंगे तो हमारा कष्ट कट जाएगा। अब उसके बाद आगे हम दशमी, विजयादशमी के दिन 8 चक्कों का रथ चलता है। ये जो 5 दिन का रथ है, ये 4 चक्कों का चला, अब ये 2 दिन चलता है 8 चक्कों का रथ।
रथ खींचने वाले हैं, इसके पिताजी कभी खींचते थे होंगे। अच्छा, है ना, इसके दादा कभी खींचते थे होंगे। पुश्तैनी चलता आ रहा है। पुश्तैनी चलता है। तो वो जो 15 गांव के लोग हैं, हाँ। वो आकर इसको खींचेंगे और पूरा एक चक्कर काटेगा। एक चक्कर काटेगा। 5 या 600 या 700 आदमी चाहिए इस रथ को खींचने के लिए। लगभग 15 से 20 दिन का समय लग जाता है रथ को तैयार करने के लिए। ये कम से कम 2 मंजिला से अधिक ऊंचा होता है। रथ बनाने वाले कितने होते हैं? लगभग 50 या 60 जनजातीय समूह से लोग आते हैं। इसके लिए एक विशेष समुदाय है, उस समुदाय का नाम होता है संवरा। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें पीन से पर्वत तक का जो काम है ना, केवल लकड़ियों का होता है। मावली मंदिर ठीक सिरासार के सामने में है। उस मंदिर की परिक्रमा करके रथ आकर सिंह डेढ़ के सामने रुक जाता है। 12:30 बजे के आसपास यही गांव वाले जो रथ खींचते हैं, इस रथ को खींच के ले जाएंगे कुमड़ा कोट में और वहां ले जाके खड़े कर देंगे। अपनी बस्तर की जो नकारात्मक छवि है ना सर, हाँ। उसको बदलना है। हाँ। और अपनी जो संस्कृति है उसको बचाना है। बाहरी लोग में अगर आप देखें कि जिस तरह से हमारा समाज विकसित होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि विकसित होते होते लगातार हमारा समाज अलग भी होता जा रहा है। धर्म की लड़ाई और दुनिया भर की, और लेकिन देखने इसलिए आना चाहिए कि यहाँ देखो इतनी संप्रदाय हैं, इतनी मतलब जनजातियाँ हैं, और बस्तर दशहरा में सभी एक साथ मिलजुल कर इस 75 दिन के दशहरे को स्वस्फूर्त पूरा करते हैं। दिन करे अठ खेलियां शब चांद खुद लोरी सुनाए, ओढ़ तारों की चदरिया रात झरनों को सुलाए। थमा थमा सा जीवन शैली है, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं। इनका जो कल्चर है, ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी कल्चर हो, वो कल्चर एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ा हुआ कल्चर है। जो लोग बस्तर में आकर के आदिवासी जीवन शैली को और करीबी से देखना चाहते हैं, उनको मैं निमंत्रण दूंगा कि हमारे होम स्टेज में स्टे जरूर करिए। हेरिटेज है यहाँ पर, चाहे वो जगदलपुर शहर हो, यहाँ के राजघराने से जुड़ी कहानियाँ हों, चाहे वो अलग अलग नारायणपाल मंदिर के जैसे स्पॉट्स हों, या अलग अलग जो प्राचीन काल के मंदिर हों, उनके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हों। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए और जीवन जीने के लिए। दिन करे अठ खेलियां शब चांद खुद लोरी सुनाए, ओढ़ तारों की चदरिया रात झरनों को सुलाए। बादल नाम से हम लोग एक संस्था यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बस्तर की जितनी भी बोलियाँ हैं, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, उन सभी को सिखाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और साथ में लोगों को बताया जाएगा कितना कुछ है बस्तर में देने के लिए। दिन उठे आंखें मसल कर यार बस्तर में, देख चल कर दूर कुछ एक बार बस्तर में। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हल्बी बोलने वाले लोग हैं, तो आमचो बस्तर बोला जाता है कि हमारा बस्तर। आमचो बस्तर में आप आइए, यहाँ पधारिए, यहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनके साथ समय बिताइए।
सांझ जब सूरज ढले तो चित्रधारा पाँव धोए, रोज तीरथ गढ़ थिरक कर जंगलों में ख्वाब बोए। बहुत कुछ फैंसी हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन जो जीवन के बेसिक मूल्य हैं जो कहीं ना कहीं हम रोज़ दौड़ धूप में ज़िंदगी के भूल जाते हैं या सोचते हैं कि सेकेंडरी हो जाते हैं, वो आपको जो आनंद मिलेगा मैं मानता हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। बह रहा कण कण पे घल कर यार बस। प्रेम बचा हुआ है, प्रेम अभी तक किसी को नहीं मिला है और केवल बारूद की गंध लोगों ने ली है, यहाँ के प्यार का सुगंध किसी ने नहीं लिया है। तो इस सुगंध को लेने के लिए बस्तर आना चाहिए। आँखें मसल कर यार बस्तर में, देख चल कर दूर कुछ एक बार बस्तर में। हेलो ठीक है, हेलो नहीं कर रहा, ऊपर चढ़ाना है।